morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great. Today we will begin chapter 6, that is the early states. So let's see the chapter in a nutshell. Janpads and Mahajanpads, fortification, maintaining in the armies, introduction of currency and growth of trading centers, administration, types of government, the expansion of territories, taxation and social life. So let's get started. The period of 600 BC. 600 BC के ऑनवर्ड जो पीरियड था, जो 600 BC के बाद का पीरियड था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए। और इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, राजनीतिक तंत्र के बारे में। कुछ जहाँ पर कुछ विलेज मिलकर एक विश का निर्माण करते थे, ठीक है, कुछ विलेज मिलकर एक विश बनाते थे और बहुत सारे विश मिलकर एक जनपद बनाते थे और बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाते थे। जनपद को जो देखता था, जनपद का जो हेड होता था, उसे बोलते थे जनपति। 200 BC में 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट द जनपद एंड महाजनपद। जनपद क्या होते हैं? जनपद जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जना एक पदा, ठीक है। जनपद, जन मिस होता है पीपल, लोग, ठीक है, और पदा क्या बोलते हैं? पद यानी कि पैर। तो जहाँ पर एक लैंड, जहाँ पर लोग अपने रहते थे उसे, जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर जन रहते थे, उसे जनपद बोला जाता है। और जनपद का जो किंग होता था, जनपद का एक किंग होता था, ठीक है, जो कि उसे चलाता था। सो लेट्स सी अबाउट द महाजनपद। महाजनपद 16 थे उस टाइम पर। अंगा, भागलपुर, मगध, पटना, काशी, वाराणसी, कोसला, रीजन ऑफ अवध, वज्जी, नॉर्थ बिहार। और ये सो ऑन यू कैन सी हियर। मल्ला, गोरखपुर, चेदी, ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड, कुरू, दिल्ली, वस्सा, इलाहाबाद, मत्स्या, जयपुर, पंचाला, बरेली, असाका, गोदावरी, सुरसेना, मथुरा, गंधारा, रावलपिंडी एंड काबुल, अवंती, उज्जैन, कंबोजा, अफगानिस्तान। यू कैन सी इन दिस मैप दीज आर द महाजनपद। 16 महाजनपद उस टाइम पर थे। और उस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो 2 टाइप्स की थी। एक ऐसी गवर्नमेंट थी कि एक राजा था जो कि पूरे लोगों को देखता था। एक महाजनपद को एक राजा देखता था जिसे मोनार्कीज बोलते थे, ठीक। और एक जो था वो पॉलिटिकल था, जैसे कि आजकल इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। तो उसी तरह उस टाइम पर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट थी और एक मोनार्कीज थी, ठीक। मोनार्कीज जो था वो किंग होते थे और रिपब्लिक जो लोग इलेक्शन के थ्रू चुनते थे और फिर वो उस पर राज्य करता था, ठीक है, वो उनका हेड होता था। तो ये दो तरह की उस टाइम पर क्या थी आपकी, दो तरह के वहाँ पर सोसाइटी थी, दो तरह के वहाँ पर किंग होते थे, दो तरह के वहाँ पर हेड होते थे, ठीक। मोनार्किकल जो था उसमें एक किंग होता था और इसमें हेरिडिटरी चलता था, यानी कि एक किंग राज्य करता था लोगों पर, उस पर हुक्म चलाता था, उनको सपोर्ट करता था, उन्हें देखभाल करता था, उन्हें प्रोटेक्ट करता था, उनके धर्म को प्रोटेक्ट करता था। ये सारे काम एक किंग करता था। और एक किंग होता था, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता था तो ये उसके बच्चे उसका राज्यभार संभालते थे। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता था तो फिर उसका बच्चा उसका राज्यभार संभालता था, ठीक है। तो बड़े बच्चे को ये राज्य मिल जाता था, बड़े बेटे को अपने फादर का राजपाट मिल जाता था और वो उसे चलाता था। और जो राजा होता था उसे अमात्यास देखते थे, उसे अमात्यास असिस्ट करते थे, उसके काम में हेल्प करते थे, जो कि ऑफिशियल काम होते थे उसमें उनकी हेल्प करते थे अमात्यास, ठीक है। और सेनापति जो होते थे वो सेना के बारे में देखते थे और ज़मीनों के बारे में देखते थे, लड़ाइयों को देखते थे, ठीक। सेनापति ये सब काम करते थे। और पुरोहित जो थे, पुरोहित धार्मिक और सोशल जो सामाजिक काम थे वो करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है रिपब्लिक, जिसे गणसंघास भी बोला जाता है। यह लोग पहले इलेक्शन करते थे और फिर वोट करके चुनते थे, ठीक है। किसी एक को चुनते थे कि ये हमारा जो सरदार बन सकता है, ठीक है, एक रूलर बनाते थे और फिर वही के पास सारी पावर होती थी और वो सारा काम देखता था। रिपब्लिक जो था वो कम फर्टाइल था, ठीक है।
रिपब्लिक जो थे वो कहाँ पे होते थे, जहाँ पे फर्टिलिटी कम होती थी, जहाँ पे भूमि जो थी वो उपजाऊ नहीं थी, वहाँ पे रिपब्लिक होते थे। उनका कॉन्सनट्रेट जो रहता था वो जैसे कि यहाँ पर रहता था फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पंजाब, ऐसी जगहों पर रिपब्लिक होते थे कि जो कम फर्टिलिटी वाली जगह पर रहते थे, जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन कम होती है, जहाँ पे खेती वेदी कम होती है, वहाँ पे वो रहते थे। कुछ रिपब्लिक जाने माने हैं जैसे कि शक्यास, मल्लास, विजीस, यादवास, ठीक है। दीज रिपब्लिक्स वर रूल्ड बाय अ चीफ नोन एज द गणपति। जनपति जो था, जनपति उन्हें देखता था और उनका जो ऑफिस था वो हेरिडेटरी नहीं था, यानी कि वंशानुक्रम नहीं था। पहले वाले का आपने देखा कि वंशानुक्रम था, वंश के अकॉर्डिंग चलता था। राजा का बेटा जो था वो राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा जो था वो राजा बनता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे इलेक्शन होता था और इलेक्शन के बाद चुना जाता था। नेक्स्ट आता है अब फोर्टिफिकेशन। द महाजनपद्स हैड कैपिटल सिटीज़ एज सीट ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी। महाजनपद जो थे वहाँ पे एक कैपिटल सीट होती थी, जिसके पास उस सीट पे सारी पावर होती थी, सारी अथॉरिटीज़ होती थी और वो फोर्टिफाइड होती थी, ठीक है। द फोर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द कैपिटल सिटी फॉर 2 रीजन्स। फोर्ट वहाँ पर बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे। किले 2 वजहों से बनाए जाते थे, ठीक है। टू शो द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद, जो कि पावर और प्रॉस्पेरिटी को शो करते थे महाजनपद की। और दूसरी वजह ये थी कि वो वहाँ की महाजनपद को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और लोगों को वेयर पीपल कुड लिव विदाउट द थ्रेट ऑफ रेड्स एंड इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से कोई ख़तरा ना हो, बेखौफ वहाँ पर लोग रह सकें, इसलिए वहाँ पर किले बनाए जाते थे। देयर वॉज अ कंटिन्यूस नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर कंट्रोल। वो जो एरिया था वो अंडर कंट्रोल था और उसकी ज़रूरत थी। ये जो नीड थी ये है 2 वजह से थी। फर्स्टली द कैप्चर मोर द टेरिटरी टू कैटर फॉर मोर लैंड एंड दस मोर फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड सेकेंडली टू शो द रूलर्स माइट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी। पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए और उसकी जो रूलर्स की अथॉरिटी है उसकी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, किंग को दिखाने के लिए, किंगडम को दिखाने के लिए महाजनपद के किले बनाए जाते थे। फोर्टिफिकेशन होता था, किले बनाए जाते थे, फोर्ट किले को कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ का एक्सपेंशन कैसा हुआ, टेरिटरीज़ कैसे फैली, ठीक है। बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने है अश्वमेध योजना का शुरुआत किया, ठीक है, हॉर्स सैक्रिफाइस, इसकी शुरुआत की। अश्वमेध क्या होता है, घोड़ा, ठीक है, अश्वमेधा यज्ञ। दिस वॉज अ ग्रैंड रिचुअल विच वॉज ऑर्गेनाइज टू कैप्चर मोर टेरिटरीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी टेरिटरीज ऑर्गेनाइज हुई। इस सिस्टम में राजा जो थे वो परफॉर्म करते थे यज्ञ, ठीक है। यूज टू सेंड अ हॉर्स विद हिज एम्बलम टू रोम फ्रीली इनटू अ नेबरिंग टेरिटरीज। अपने एम्बलम के साथ, उनका जो चिन्ह होता था उसके साथ एक हॉर्स को दूसरी टेरिटरीज़ में भेजते थे, और जो हॉर्स होता था वो स्मॉल आर्मी को फॉलो करता था, ठीक है। द एरिया फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू अनअपोज्ड और अनरजिस्टर्ड वॉज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज कैप्चर्ड। और जहाँ पे अनअपोज्ड होता था तो उसे कैप्चर कर लिया जाता था, जहाँ पे विरोध नहीं होता था उसे कैप्चर कर लिया जाता था, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता था, ठीक है। एनी स्मॉलर राजा और पर्सन हु डेयर्ड टू स्टॉप द हॉर्स वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट द राजा परफॉर्मिंग द यज्ञ एंड हुएवर वॉन द बैटल ऑक्युपाइड द अदर्स टेरिटरी। इसके बाद क्या होता था, जो छोटे राजा होते थे और जो लोग होते थे वो डर की वजह से लड़ना बंद कर देते थे, ठीक है,
और कुछ लोग जो फ़ाइट करते थे, तो फ़ाइट होती थी, उसके बाद तलवारबाजी फ़ाइट होती थी, आप युद्ध होता था, और युद्ध के बाद जो जीतता था उसकी वो टेरिटरी हो जाती थी, वो जगह उसी की हो जाती थी, वो शासन पे उसका कब्ज़ा हो जाता था, जो जीतता था उसका कब्ज़ा हो जाता था। तो इस तरह राज्य जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इट वॉज दस अ मैटर टू प्रेस्टाइज एंड इन्वॉल्व्ड अ रिस्क ऑफ लॉसिंग वंस वॉन टेरिटरी। जो हारता था वो लॉस कर देता था, वो टेरिटरी को खो देता था, और जो जीतता था उसके पास वो टेरिटरी हो जाती थी। मेंटेनिंग द आर्मीज़, आर्मीज़ को मेंटेन कैसे किया जाता था? जो आर्मी होती थी, जो लड़ाई करती थी, जो युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी, ये वास्ट टेरिटरी, बड़ी बड़ी जो टेरिटरीज़ होती थी, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या को, लोगों को सेव करने के लिए राजा जो थे वो लार्ज आर्मीज़ रखते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज़ रखते थे, ठीक है, और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते थे, ठीक है। द सच रिक्वायरमेंट कॉज द राजा टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द रिपब्लिक, और उनकी ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए वो टैक्स लगाते थे लोगों पर, जो टैक्स का पैसा आता था वो इन पर खर्चा करते थे। हाउएवर देयर वर मैनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट लाइक मेकिंग फोर्ट्स, और जो उन लोगों के लिए एक्सपेंड करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो किले बनवाते थे, फोर्ट बनवाते थे, हॉस्टल्स बनवाते थे, रोड्स बनवाते थे, स्ट्रीट बनवाते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बनवाते थे अपने राज्यों में। और जो कि फंड होता था, ठीक है, वाज नीड टू स्टार्ट विद अ सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन, और इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन की शुरुआत हुई कि लोग टैक्स देते थे और उसी से ये सारे काम होते थे। और ऑफिशियल्स जो थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट होता है आपका टैक्सेशन। टैक्स कलेक्ट कैसे किए जाते थे? फार्मर्स जो थे वो 1/6 एग्रीकल्चर अपना टैक्स देने में दे देते थे, ठीक है, 1/6 अपना टैक्स दे देते थे एग्रीकल्चर का। और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, क्राफ्ट बनाने वाले, वो अपनी सर्विस जो थे वो फ्री करते थे राजा के लिए, ठीक है। जो क्राफ्ट वाला वर्क होता था वो राजा के लिए फ्री होता था। और इसी तरह हेडर्स और हंटर्स जो होते थे, जो शिकारी होते थे, वो उन्हें राजा को टैक्स देते थे, ठीक है, और फूड लाकर उसे देते थे। और जो क्या ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी टैक्स देते थे अपनी इनकम में से। इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग सेंटर। करेंसी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और व्यापार के जो सेंटर होते थे उसकी शुरुआत कैसे हुई। अ ट्रेड इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, देयर वाज अ नीड फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ने लगा, और फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत हुई, ठीक है। बार्टर सिस्टम कुड नॉट बी सस्टेन्ड, बार्टर सिस्टम जो था वो सस्टेन नहीं हो पाया। पंच मार्क कॉइन्स फाउंड फ्रॉम दीज टाइम्स, ये जो बार्टर सिस्टम था इसमें क्या होता था कि लोग अपनी सर्विस देते थे एक दूसरे को, ठीक है। कोई जैसे कोई क्राफ्ट बनाने वाला है तो वो क्राफ्ट का काम दूसरे को दे दे रहा है, दूसरा खेती करने वाला है तो खेती में अनाज दे दे रहा है, ठीक है। तो एक लोग ने अनाज दिया और उसने उसे क्राफ्ट दे दिया। इस तरह का सिस्टम जो होता था इसे बार्टर सिस्टम बोलते थे, ठीक है। उसमें कॉइन्स नहीं चलते थे, पैसे नहीं चलते थे, काम के बदले काम मिलता था, ठीक है। अनाज चाहिए तो आप उन्हें उनका कोई काम कर दीजिए फ्री में, ठीक, उनका काम दो और अनाज लो, इस तरह का सिस्टम था, पैसे नहीं चलते थे। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ये सही नहीं लग रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ, ट्रेड सेंटर बनाए गए उसके लिए, कुछ वैशाली, अयोध्या, मथुरा, ये सब ट्रेड सेंटर वहाँ के बने। सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ जो थी वो 4 चीज़ों में, 4 कास्ट या 4 वर्णास में डिवाइड हो गई थी। एक ब्राह्मणी मिन्स थे, और दूसरे क्षत्रिय थे, फिर वैश्यास थे और शूद्रस थे। तो मैरिज और ईटिंग जो थी वो बंद हो गई थी आपस में, डिफरेंट कास्ट में, जो अलग अलग कास्ट में
शादियाँ नहीं होती थी। अलग अलग सबके लॉ थे, अलग अलग सबके क़ानून थे। और ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे वो हायर मोरल थे, ठीक है। और उन्हें पनिशमेंट जो थी गिवन टू क्षुद्रास वर मोर सेवियर। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू न्यू रिलीजन। इसमें दो नए रिलीजन देखे गए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एडमिनिस्ट्रेशन, महाजनपद वर लार्ज टेरिटरीज देयर फॉर टू प्रोटेक्ट देम। महाजनपद जो थे उनकी बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती थी। अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वाज मेंटेन्ड बाय द किंग्स। जो बड़ी आर्मी होती थी वो अपने किंग को के लिए खड़ी रहती थी। और जो सोल्जर थे वो क्या करते थे, उन्हें रेगुलर सैलरीज मिलती थी। और जो कि पंच मार्क्ड क्वाइंस थे, उन पे पंच लगा हुआ होता था, वो उनकी क्वाइंस थी, ठीक है, जिसे बोलते थे करशापन। सेनापति कमांडर ऑफ चीफ होता था आर्मी का, ठीक है, मुख्य होता था सेनापति जो कि पूरी आर्मी को देखता था। अंगा, इट वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद। ये 16 जनपद में से एक जनपद था जो कि बिहार में चंपा नदी के किनारे था। और फिर गंगा पे के नॉर्दर्न साइड पे था। और यहाँ का जो किंगडम था वो अंगा जो कि लोअर क्लास का था, ठीक है। और यहाँ के जो किंगडम था उसे अंगा बोला गया। और जो इसकी कैपिटल थी अंगा की वो चंपा थी, जो कि अब बहुत बड़ा सिटी बन गया है। इट ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। ये एक ट्रेड का, व्यापार का इम्पॉर्टेंट सेंटर था। एक आता है वज्जी। वज्जी जो है वो एक रिपब्लिक है, ठीक है, जो कि वैशाली का कैपिटल था। वैशाली जो है वज्जी की कैपिटल है, ठीक है। वज्जी एक राज्य था, एक राज्य और स्टेट था, और वैशाली उसकी कैपिटल थी। इट वॉज लोकेटेड इन बिहार। बिहार में था ये। और लिच्छवी क्लान्स, ठीक है, इसका एक ग्रुप था। और जो क्लान था वो ट्राइबल रिपब्लिक के थ्रू चलाया जाता था। और वहाँ पे बहुत सारे संघ थे और उनका एक राजा था। और जो जन परिषद वहाँ पर एक बनाया जाता था जिस पे काउंसिल होती थी, लोगों को इकट्ठा करके उन्हें उनकी काउंसलिंग की जाती थी। और वहाँ पे एक चेयरमैन भी होता था जो कि उनकी काउंसिल करता था, जिसे जन प्रमुख बोलते थे। और जो अलग के लोग थे उसे क्या बोला जाता था, महाबलाधिकृत, ठीक। और विनिश्चयमत्रा चीफ जस्टिस होता था, ठीक है। चीफ जस्टिस जो होता था, जो जज होता था, जो फैसले करता था, उसे विनिश्चयमत्रा बोलते थे। और लॉर्ड महावीर जो थे वो कि वैशाली में ही पैदा हुए थे। ये बुद्ध का टेम्पल है जो कि वैशाली में है। I hope you have clear all the things. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.